केवीएल अप्लाई करके देखेंगे और समझेंगे कि केवीएल को अप्लाई कैसे करते हैं। तो केवीएल का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। केवीएल क्या कहता है? इट स्टेट दैट द सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। मतलब कि अगर किसी सर्किट में एक क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप क्या होता है? जिसका इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट हो वो सेम हो। जैसे कि इस पे देखिए, मान लीजिए मैं इसको मान के चलता हूं इनिशियल पॉइंट, तो यहां से लेकर के फिर से यहां तक, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ और एक लूप फॉर्म करता है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड लूप। तो केवीएल क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जो वोल्टेजेस के सम होते हैं, जितने भी वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज ड्रॉप हैं, उनका जो सम होता है वो होता है ऑलवेज जीरो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, वी मस्ट टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहां पर पे हमको खास करके साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन लेंगे कैसे? जब भी आप लूप लेंगे, ठीक है, तो लूप के डायरेक्शन में आप प्लस माइनस लेंगे। जैसे इस रेजिस्टेंस में देखिए, इस लूप के हमने क्लॉकवाइज यहां पे लूप लिया है I1। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम प्लस लेते हैं, यहां माइनस, और यहां प्लस लेते हैं, यहां माइनस, तो ये क्या हुआ? लूप के डायरेक्शन में हमने प्लस और माइनस लिया है। ठीक है, मतलब कि करंट जिस साइड एंटर करेगा वहां प्लस लेंगे और जिस साइड लीव करेगा वहां माइनस लेंगे। ठीक है, तो केवीएल जो है वो क्लोज्ड लूप पे अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो केसीएल था वो हम नोड पे अप्लाई करते थे। ठीक है, इतना फर्क है दोनों में, इसको याद रखेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना होता है? वोल्टेज का इक्वेशन लिखना होता है, वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप का। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे साइन कन्वेंशन, अगर प्लस से माइनस जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हम जो वोल्टेज लेंगे वो हमेशा माइनस लेंगे। ठीक है, वोल्टेज जो है वो माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव लेंगे। और अगर माइनस से प्लस जाते हैं तो वोल्टेज होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको इतना समझ आया नहीं होगा। अभी देखिए इस एग्जांपल में, इससे हम समझेंगे। जैसे कि यहां हमने लूप लगाया I1, लूप के डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है उन पे हमने साइन कन्वेंशन लगाया, जिस साइड करंट एंटर करता है उधर प्लस, लीव करता है उधर माइनस। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर हम केवीएल लगाते हैं, वोल्टेज के इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले देखिए इस वीएस की बात करें तो वीएस में जो करंट है वो हमारा माइनस से प्लस जा रहा है। ऐसे करके देखिए, यहां से एंटर करेगा माइनस से और प्लस से लीव करेगा, तो यहां पर ये वीएस जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस से प्लस जाने पर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फिर इस R1 पे प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस क्या लेंगे? वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। ठीक है, इससे यहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? I क्या है? I1, और रेजिस्टेंस क्या है? R1। ठीक है, और प्लस से माइनस गए तो प्लस से माइनस में वोल्टेज नेगेटिव। ठीक है, फिर देखिए R2 पे देखिए, फिर से प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V इज इक्वल टू IR से यहां हो जाएगा I1 R2, और ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा केवीएल इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब इसी तरह एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, हमें केवीएल इक्वेशन लिखना है। केवीएल इक्वेशन क्या होगा ये हमें लिखना है। ठीक है, बेसिक से। तो मान के चलिए, आप देखिए डायरेक्शन, आप करंट का जो है, जो लूप का डायरेक्शन है, वो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए यहां पे हम क्लॉकवाइज लेते हैं। क्लॉकवाइज मान लीजिए यहां पे हमने करंट लिया। करंट लिया क्या? I। ठीक है, अब जैसे ही करंट लेंगे, लूप लेंगे, उसके बाद इन रेजिस्टेंस पे हमें साइन लगा देना है। तो जहां से एंटर करेगा उस साइड प्लस, जहां से लीव करेगा उस साइड माइनस। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर भी, यहां पे एंटर किया प्लस, इधर माइनस। वोल्टेजेस पे तो पहले से साइन है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, इस 10 वोल्ट पे माइनस पे एंटर कर रहा है करंट, प्लस से लीव कर रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 10। अब इस रेजिस्टेंस पे आते हैं, 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसपे प्लस पे एंटर कर रहा है, माइनस पे
लीव कर रहा है। ठीक है, ये प्लस से माइनस जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव, तो माइनस लिखेंगे। और इस पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इंटू आई आर से, V इज इक्वल टू आई आर से, तो I इंटू आर, तो 1I। उसी तरह फिर से देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आया, वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, प्लस में करंट एंटर कर रहा है और माइनस से लीव कर रहा है। तो प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या होता है, -2। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज है। अब इस रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, 2 ओम के रेजिस्टेंस पे प्लस पे एंटर कर रहा है करंट, माइनस पे लीव कर रहा है, तो ये क्या होगा, -2 इंटू आई, और ये होना चाहिए इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखिए, अगर चाहे तो करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3I प्लस 8 इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, 8/3। ठीक है, तो ये 8/3 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह आप